हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने टिश्यू या ऊतक चैप्टर में जो हमारा मृदूतक है, जिसे हम पैरेन्काइमा बोलते हैं, आज उनके बारे में पढ़ाना है हम लोगों को। ये क्या होता है, पौधों के अलग अलग भागों में पाए जाते हैं। अलग अलग भाग माने जैसे जड़ में पाए जाते हैं, जड़ जानते हैं मिट्टी के नीचे होता है। तने में पाए जाते हैं, पत्तियों में पाए जाते हैं, फलों में पाए जाते हैं, पुष्पों में पाए जाते हैं। इन स्थानों पर ये क्या होता है, प्रमुख रूप से पाए जाते हैं मृदूतक, पैरेन्काइमा याद रखना है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जड़ में, तने में, पत्ती में, फल में, पुष्प में मृदूतक प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। दूसरा, इनकी आकृति जो होती है वो अंडाकार, गोल, लंबी अथवा बहुकोणीय होती है। इनकी भित्ति माने होता है दीवार, इनकी भित्ति भी पतली होती है, बहुत हार्ड नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया, इनकी कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय स्थान, जैसे दो कोशिकाओं के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? अंतराकोशिकीय स्थान। इनकी कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय स्थान काफी विकसित होता है, मतलब काफी ज्यादा होता है। ठीक, इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, जो सघन माने बहुत घनी सघन कोशिका द्रव्य कोशिकाएं क्या होती है? जीवित होती है तथा सघन कोशिका द्रव्य पाया जाता है। कोशिका द्रव्य कैसा होता है? सघन माने होता है घना, तथा साथ में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। रिक्तिका में तरल पदार्थ भरा रहता है, जो पादप ऊतक को या पादप कोशिका को धक्का लगने पर उसको डैमेज होने से, खराब होने से बचाने का कार्य करता है। रिक्तिका का यही कार्य है, जिसे अंग्रेजी में वैक्यूल्स बोलते हैं। ठीक, अब आता है मृदूतक का कार्य। मृदूतक का सबसे प्रथम कार्य है कि पौधों में खाद्य पदार्थ का संग्रह करना तथा उनका स्वांगीकरण करना। खाद्य पदार्थ का संग्रह करना तथा उनका स्वांगीकरण करना, पचाने में सहायता करना। दूसरा है, ये पौधों में दृढ़ता प्रदान करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। तीसरा, कभी कभी क्या होता है, इन ऊतकों में हरित लवक क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जिसके कारण यह भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और हरित लवक युक्त मृदूतक, मतलब जब ये हरित लवक रहे तब ऐसे मृदूतक को हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। ऐसे मृदूतक को हम क्या बोलते हैं? क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। नेक्स्ट है, जलीय पौधे जो होंगे आपके यहाँ, जलीय पौधे जैसे सिंघाड़ा है, कमल का फूल है ना, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं। उन पौधों में ये मृदूतक वाले जो हैं, उनके बीच, कोशिकाओं के बीच अंतराकोशिकीय स्थान अधिक होता है। अंतराकोशिकीय स्थान थोड़ा ज्यादा होने लगता है, और जब अंतराकोशिकीय स्थान बढ़ जाता है तो वहां तरल पदार्थ भर जाता है, पानी भर जाता है, जिसके वजह से ऐसे पौधे क्या हो जाते हैं? स्पंजी हो जाते हैं। जब कभी देखिए आप गंगा जी में या तालाब में देखिए, वो वाला पौधा रहता है ना, जो बहुत सारे बह के गंगा जी बह रहते, बड़े पत्ते, मोटे मोटे पत्ते रहते हैं ना, और कैसे हाथे से मारे तो पानी निकलता है, पुच पुच बोलता है, देखा होगा ना आप लोगों ने, ऐसे दबाव वहां से पिचक जाता है, उसकी पत्ती थोड़ी मोटी टाइप में होती है, बस वही के लिए। क्यों? क्योंकि उनके मृदूतक में क्या भर जाता है? थोड़ा थोड़ा पानी भर जाता है, जिसके कारण वो क्या हो जाते हैं? स्पंजी हो जाते हैं, और स्पंजी होने का उनमें वायु भर जाता है। तब तब इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? वायुतक, एरेन्काइमा। क्या बोलते हैं इन्हें? एरेन्काइमा। समझ में आया? चलिए, अब आता है स्थूल कोण ऊतक, कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा क्या होती है? ये लंबी होती है, जीवित कोशिका होती है, और इनमें अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता है। लंबी होती है, जीवित होती है, और अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता है। कोशिकाओं के भित्ति पर पैक्टीन व सेलुलोज जम जाने के कारण इनके कोनों पर यह मोटी और दृढ़ हो जाती है। फिर से देखिएगा, इनकी कोशिका भित्ति पर
पैक्टीन व सेलुलोज जम जाने के कारण ये मोटी दृढ़ हो जाती हैं। ये थोड़ी सी मोटी हो जाती हैं और कैसी हो जाती हैं? दृढ़ हो जाती हैं। लेकिन कहाँ पर? कोनों पर। कोनों माने किनारे पर। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? समझ में आ रहा है? ठीक। द्विबीजपत्री पौधों में दो बीजपत्री, जिसमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं। जैसे आम के कुसुली जानते हैं ना? आम के कुसुली फोरत होने कट निकलत देखे अंदर दुई देखिए क्या कहती? दुई बीजपत्री। चना देखे है, चना का छिलका निकाल दो तो उसमें बीज पत्र कितने पाए जाते हैं? अंदर देखिए दुई दाल रहता है ना, एक चना में कई दाल, दुई दाल। तो चाहे चना हो, चाहे मटर हो, चाहे अरहर हो, उसमें दो पाए जाते हैं ना। तो जो छिलका निकालने में दो पाए जाए जिनमें, उन्हें हम दो बीजपत्री कहते हैं। ठीक, इसे वनस्पति विज्ञान की भाषा में बीजपत्र कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कोटिलीडॉन बोलते हैं। इसी तरह से गेहूं में पाया जाता है दो कि एक? गेहूं में एक पाया जाता है। ठीक, चावल में कितना पाया जाता है? एक। तो इन्हें हम एक बीजपत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बीजपत्री। बात समझ में आ रही है मेरी? तो द्विबीजपत्री पौधों के बाह्य त्वचा, बाहरी त्वचा में नीचे की तरफ 3-4 परत इनकी बन जाती है, जिससे इसे हम अधस त्वचा अंग्रेजी में हाइपोडर्मल बोलते हैं या हाइपोडर्मिस बोलते हैं। अब स्थूल कोण के कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ कोलेनकाइमा। पहला काम यह ऊतक पौधों में दृढ़ता तो देता ही है, देता है, मजबूती तो रहेगी, लेकिन लचीलापन भी रहेगा। क्या रहेगा? लचीलापन भी रहेगा। दूसरा बात ये बता रहा है कि हरित लवक वाली कोशिकाएं, जिनमें हरित लवक आ जाए, स्थूल कोण के साथ क्लोरोफिल आ जाए, उनमें शर्करा और मंड का निर्माण होने लगता है। शर्करा और मंड का निर्माण होने लगता है, बनने लगता है। ठीक, कभी कभी क्लोरोफिल अगर उपस्थित है तो यह भी प्रकाश संश्लेषण कर लेता है। प्रकाश संश्लेषण मतलब, ठीक, प्रकाश संश्लेषण मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को लेकर के पौधे अपना भोजन बनाते हैं। उनमें जो रसोइया होता है वो क्लोरोफिल होता है और आग के लिए कहाँ से मिलती है? सूर्य प्रकाश से। और तब यह पूरी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। बताएंगे आप लोगों को। अब आता है दृढ़ोतक, सेक्रेनकाइमा। ये लंबी, पतली और किनारों पर नुकीली वाली ऊतक है। ये लंबी होती है, पतली भी होती है, लेकिन किनारों पर कैसी होती है? नुकीली होती है। कैसी होती है? नुकीली। कोशिकाएं जब परिपक्व हो जाती हैं, इनकी कोशिका जब बड़ी हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, बढ़िया कोशिका हो जाती है, जैसे हम लोग मैच्योर कहे जाएंगे। नहीं, इतनी उम्र हो गई, बड़े हो गए तो क्या कहे जाएंगे? मैच्योर। लेकिन 13, 14, 15 साल का लड़का क्या कहा जाएगा? मैच्योर कहा जाएगा? नहीं। ठीक, तो इनकी भी कोशिकाएं जब परिपक्व हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं, तो मर जाती हैं, तुरंत क्या हो जाएंगी? मृत हो जाएंगी। किंतु पौधों के परिपक्व ये पाई कहाँ जाती है? जहां पौधे भी मैच्योर होते हैं वहीं पाए जाते हैं, परिपक्व होते हैं। दृढ़ोतक के कार्य क्या होते हैं? फंक्शन ऑफ सेक्रेनकाइमा। ये पौधों को दृढ़ता प्रदान करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं, और इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है तथा ये मृत होते हैं। इनकी आकृति भी निश्चित नहीं होती, कोने आकार पाए जाएंगे और ये मृत होंगे। समझ में आया? कैसे होंगे? मृत माने मरे होंगे। समझ में आया? आज हमारा दृढ़ोतक तक कंप्लीट होता है। कल हम लोग मृद ऊतक और स्थूल कोण ऊतकों में अंतर के बारे में पढ़ाएंगे। भैया धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए और बेटा जल्दी से हमें करोड़पति बनाइए। धन्यवाद।